नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास का बायो, जिसमें हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। अब आखिरकार अब तक जो हमने देखा, कोशिका झिल्ली जो होता है वो क्या होता है, एक गोलाकार एक लाइन है। अब तक हम 9 क्लास तक ऐसा ही देख रहे थे, लेकिन अब हम 11th क्लास में हम देखेंगे कि वास्तव में जो दिखता है कोशिका झिल्ली वैसा होता नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये कोशिका झिल्ली होता क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन कहता है सभी कोशिका क्या है, सभी कोशिका के जीव द्रव, सभी कोशिका के जीव द्रव के चारों ओर पाए जाने वाले अर्धपारगम झिल्ली। मतलब कि संसार के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, संसार के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के जो बाहरी स्तर होते हैं, इन स्तर के चारों ओर एक प्रकार का क्या होता है, एक झिल्ली, एक स्तर पाया जाता है। और वह स्तर कैसा होता है, अर्धपारगम। कैसा होता है, अर्धपारगम होता है या फिर विद्युत आवेशित होता है। अर्धपारगम का मतलब कुछ विशेष पदार्थ को ही, मतलब कि सारा पदार्थ को नहीं, जो आवश्यक है कोशिका के लिए उसे अंदर ग्रहण करना, और जो बेकार है कोशिका के लिए उसे क्या करना, बाहर करना। तो इस आधार पे इस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। कहता है विद्युत आवेशित, कैसा है, विद्युत आवेशित होता है। और कहता है चयनात्मक झिल्ली पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। कहने का मतलब है कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाला या फिर कोशिका के जो जीव द्रव होता है, उस जीव द्रव के अंदर पाए जाने वाला वैसा झिल्ली जो क्या हो, चयनात्मक हो। कैसा हो, चयनात्मक हो, अर्धपारगम हो। तो इस प्रकार के झिल्ली को क्या कहते हैं, हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब यहां पर देखते हैं कि ये जो झिल्ली होता है वो कैसा होता है। कहता है जंतु कोशिका में यह सबसे बाहरी आवरण होता है। मतलब कि जंतु की जो कोशिका होती है वो क्या होता है, वो सबसे बाहर में दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए, ये जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में ये जो झिल्ली है वो सबसे बाहरी स्तर होता है। परंतु यह पादप कोशिका के अंदर जो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, पादप कोशिका में जो है वो कोशिका भित्ति क्या होता है, कोशिका भित्ति के अंदर जो है वो पाया जाता है कौन, कोशिका झिल्ली। मतलब कि इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर क्या होता है, एक और झिल्ली, एक और स्तर पाया जाता है, इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। और क्या होता है, कोशिका झिल्ली। तो ये क्या होता है, ये जो है वो पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। कहता है आगे कि इसका जो खोज है वो सी क्रेमर और नेगली ने, किसने, सी क्रेमर और नेगली ने 1855 ईस्वी में, कब, 1855 ईस्वी में किया था। कब, 1855 ईस्वी में ये कोशिका झिल्ली की जो है वो खोज किसने किया था, सी क्रेमर और नेगली, सी क्रेमर और नेगली ने 1855 ईस्वी में। अब यहां पर देखते हैं कि ये कोशिका झिल्ली जो होती है वो बेसिक तौर पे किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है। अभी तक हमने देखा कि ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका के चारों तरफ एक क्या है, गोलाकार संरचना है, जो कोशिका के अंदर जो जीव द्रव है उस जीव द्रव को घेरे हुए है। उसको एक क्या करता है, एक स्टैंड, एक एबिलिटी, एक विशेष प्रकार का जो है वो सहारा, या उसको एक निश्चित आकृति देने का प्रदान, ये निश्चित आकृति देने का क्या करता है, वो काम करता है कौन, कोशिका झिल्ली। अब इस कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी कुछ है, इन सभी चीज को क्या करता है, ये कोशिका झिल्ली जो है वो बांध कर, घेर कर जो है वो रखता है। तो ये जो कोशिका झिल्ली है ये बेसिक तौर पे जो है वो किन चीजों से मिलकर बना है, तो वही यहां पर कहता है कोशिका झिल्ली का संगठन क्या है, संगठन, यानी कि यह किन चीजों से मिलकर जो है वो बना हुआ है। तो यहां पर देखते हैं कोशिका झिल्ली जो है वो किन चीजों से मिलकर बना हुआ, वो जैव रसायन अनुसंधान क्या है, जैव रसायन अनुसंधान से यह क्या हुआ, स्पष्ट हुआ है। जैव रसायन अनुसंधान से क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री में जो है इसका क्या हुआ, एक अनुसंधान हुआ। इस अनुसंधान के अनुसार जो है वो क्या, ये लिपिड का, कैसा है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड का मतलब एक विशेष प्रकार का होता है, फैट होता है, क्या होता है, फैट, और प्रोटीन है, और क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से जो है वो बना होता है। अब यहां पर देखिए हमने क्या देखा कि कोशिका झिल्ली जो है वो जो गोल ऐसा जो दिखता है, सिर्फ ऐसा एक पतला सा लेयर ऐसा दिखता है। अभी तक 9 क्लास में ऐसा ही देख रहे थे कि घेरा बना दिए और ये क्या हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया। अब ये कोशिका झिल्ली वास्तव में ऐसा होता नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं होता। अभी हमने देखा कि ये कोशिका झिल्ली किससे बना हुआ है, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। किसका बना हुआ, लिपिड का, प्रोटीन का और कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। अब यहां पर देखते हैं कि इस जो कोशिका झिल्ली है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर लिपिड क्या कितना परसेंट होता है, तो 40% क्या होता है, 40% जो है वो लिपिड पाया था। और इस लिपिड के अंदर जो है वो क्या क्या होता है, फॉस्फोलिपिड और एक कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन, ये सभी जो है वो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर, लिपिड के अंदर। लिपिड के अंदर जो है वो 40% लिपिड होता है, सॉरी, कोशिका झिल्ली के अंदर जो है
लिपिड 40% होते हैं और इस लिपिड के अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन, यह एक विशेष प्रकार का लिपिड ही है। क्या है ये? कोलेस्ट्रॉल, ये फॉस्फोलिपिड और ये ग्लाइकोप्रोटीन। अब दूसरा है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन जो है वो 58 से 59% जो है वो होता है। अब ये इसके अंदर क्या होता है? आर्जिनिन और लाइसिन। क्या होता है? आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो इसके अंदर पाया जाता है। अगला है कार्बोहाइड्रेट। 1 से क्या होता है? 2% जो है इस झिल्ली के अंदर पाया जाता है। अब यहां पर देखते हैं जो ये लाइन एक तरह से जो खींच रहे थे, ये कोशिका झिल्ली हम इसे बोल रहे हैं, ये ऐसा बेसिक तौर पर होता नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा देखिए ये कोशिका झिल्ली आखिरकार होता कैसा है। देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो दो, कोशिका झिल्ली मुख्यतः 3 स्तरों से मिलकर बना है। कितने स्तरों से? 3 स्तरों से मिलकर बना हुआ है। इसके 2 स्तर जो होते हैं वो किससे होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? ये प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन का इस प्रकार से क्या है? ये बना हुआ होता है। किसका बना हुआ होता है? प्रोटीन का बना हुआ होता है, व्यवस्था होता है, जिसमें ये दो जो है, एक और ये जो है, 2 स्तर प्रोटीन के होते हैं। क्या होते हैं? 2 स्तर प्रोटीन के होते हैं। उसमें से कुछ कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो इसके अंदर भी मौजूद रहता है। अब जो है एक स्तर जो होता है वो फॉस्फोलिपिड का होता है। किसका होता है? फॉस्फोलिपिड का। इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड का। तो इस तरह से क्या होता है? पूरी संरचना जो है ये गोलाकार है। क्या होता है? ऐसा एक गोलाकार जो है वो कोशिका के चारों ओर क्या होता है? पाया जाता है। ये देखिए क्या हो गया? ये हो गया, ये दोनों जो हो गया, ये क्या हो गया? प्रोटीन। क्या हो गया? ये हो गया प्रोटीन। तो 2 स्तर जो होते हैं कोशिका झिल्ली में, 2 स्तर क्या होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किससे होते हैं? अब इसमें से भी कुछ प्रोटीन क्या होता है इसके अंदर पूरी तरह से क्या होता है? वो अंदर जो है वो घुसा हुआ रहता है, और कुछ जो है आंशिक रूप से क्या होता है? कुछ जो है देखिए क्या होता है? आंशिक रूप से घुसा हुआ रहता है। इसके बारे में आने वाला कक्षा में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इसका थोड़ा सा डायग्राम दिखा रहे हैं कि आखिरकार ये कैसा होता है।